मैं मोहित मथुरा से और श्रीखंड महादेव जी की यात्रा कर रहे हैं। और कल हमने श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करके अभी हम नीचे कल रात को जिस टेंट में रुके हुए थे वहाँ हमारे जो भाई लोग हैं इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो कब तक यहाँ है और कब से यहाँ है। मतलब कि दिल के इतने अच्छे हैं जिनका मैं कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ के लोकल्स है, जैसे भी आप इनसे कुछ कहना चाहो, कुछ बनवाना चाहो या कंबल की कोई रिक्वायरमेंट हो, वो सब अच्छे से पूरी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी मैं इनसे बात करूँगा। सर अपना नाम बताइए। जगदीश। जगदीश जी, आप कहाँ से हो सर? मैं यहीं निर्मल ब्लॉक चाइल्ड से हूँ, जरोट गांव से। जी जी। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ अपना लोगों की इतनी सेवा करते हो, सब कुछ करते हो। हाँ जी। तो आप अपना खुद का यहाँ मतलब कि कैसे रहते हो? हम तो 1 या 2 दिन में यहाँ से एक तरीके से हार गए हम तो आप इतनी टफ लाइफ कैसे जीते हो उसके बारे देखो में? जी, इसमें टफ लाइफ इसलिए है, सहयोग लेना पड़ता है। बाहर से सामान लाने की थोड़ी दिक्कत होती है, लेबर की बहुत परेशानी होती है। 10-15 साल में यहाँ बैठे रहते हैं। अभी कुछ एक समय में यात्रा ज़्यादा बढ़ गई, पहले तो बहुत कम यात्रा होती थी जी। जो भी यात्रु आते थे अपने हिसाब से अपने बंदोबस्त लेके साथ आते थे। मगर अभी 2-3 सालों से, कुछ 6 सालों से बंदोबस्त जितने भी यहाँ पे भेवंडवारी में टेंट वाले हैं, सब टेंट वालों की जितने भी यात्री लोग आते हैं उनके बंदोबस्त रहते हैं, उनके कमरे देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं जी। जी। जो सामान द्वारा हम नेपाली द्वारा लेबर द्वारा आता है जी, 7-65 रुपये के.जी यहाँ पहुँचता है। आप बताइए, आप यहाँ कब से हैं? हम तो सर लाइफ में तो हमारे को 15 साल है अभी जो हम कैंपिंग का काम कर रहे हैं। 15 साल से कैंपिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे हम 15 दिन पहले ही आ जाते हैं, जुलाई मंथ से। जैसे कि अभी यात्रा 15 जून के बाद हम आते हैं, क्योंकि हमारा जो भी सामान होता है यहाँ पर उसको चेक करना पड़ता है। उसको कोई गीला होगा या सारा जो हमने सामान होता है वो एक गड्ढे में रखा होता है, वो तो सबको मालूम है। फिर उसको निकाल के फिर उसको साफ करना, फिर उसको टेंट तैयार करना। हम 15 जून से लगभग इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा, आप ये सामान जो है आप यहीं छोड़ के जाते हो? हाँ, ये यहीं गड्ढे पे बना के जाते हैं हम इसको। यहीं पीछे गड्ढा बनाया है, उसमें गड्ढे में डाल देते हैं सारा सामान। फिर जो इसमें सेब बचता है उसको यूज करते हैं। जो खराब हो जाता है वो खराब हो जाता है, वो तो फिर। तो पिछले साल, जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा था, पिछले साल जो यात्रा है वो लगभग 3 दिन चली थी। 3 दिन के बाद मूसलाधार बारिश हो चुकी थी, उसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी। तो पिछले साल भी आप यहाँ पे थे? हाँ बिल्कुल, हम तो हर साल यहीं रहते हैं। हमारा कैंपिंग ही यहीं होता है और आगे भी यहीं होगा। हाँ, पिछले साल का अपना कुछ बताइए एक्सपीरियंस। पिछले साल कैसे हुआ, क्या पिछले हुआ? साल का एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊं मैं। पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, वो हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक समय था, क्योंकि हम यहाँ के इतने साल से यहाँ पर कैंपिंग करते हुए भी हमें पिछले साल हमें भी बहुत जोखिम उठाना पड़ा जी। कंटिन्यू। जैसे ही प्रशासन 7 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी, जैसे ही यात्रा शुरू हुई वैसे ही बरसात शुरू हो गई और तूफान चलना शुरू हो गया। और हमारे जितने भी टेंट है, मिनिमम 100 में से 40% जो है हवा ने उड़ा लिया था। और पार्वती बाग में भी पिछले साल कुछ कैंपिंग हुई थी, वहाँ पे तो मैक्सिमम टेंट को जो है हवा ने उखाड़ दिया था, सारे तो उखाड़ दिए थे। पिछले साल किसी ने यात्रा के दौरान दर्शन कोई कर पाया था उस टाइम पे? हाँ, दर्शन करने गए थे, लेकिन बरसात बहुत ज्यादा हुई थी दिन में। उसमें से मुझे लगता है कि भाई 60% यात्रियों के दर्शन हुए होंगे, 40% यात्री वापिस आया था। और कुछ मिसहैपनिंग भी हो गई थी। 3-4 बंदे जो फिसल गए थे, बर्फ भी ज्यादा थी तो कैजुअलिटियाँ भी बढ़ गई थी। 4 कैजुअलिटियाँ एक बार हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने जो है इसको नीचे से ही, सिंगाड़ से ही इसको यात्रा को स्थगित बंद कर दिया गया। तो इस बार हम कह सकते हैं कि जो बाबा की कृपा है वो भक्तों पे ज़्यादा अच्छे से बनी हुई है, क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों ने यात्रा की है। जैसे कि हम भी यात्रा करके आए हैं, यात्रा काफ़ी ही अच्छी रही है। जगह जगह प्रशासन ने रस्सियाँ लगाई हुई है, जगह जगह प्रशासन ने जो भी इंतजाम किए हैं वो किए हैं। और उसके साथ ही जो बता रहे हैं, मैंने जो लोकल से बात की है कि रूट पहले जो अलग था, थोड़ा सा रूट में चेंज किया गया है। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है रूट में सर, क्योंकि बीच में जो रास्ता ज़्यादा खराब हो जाता है वहाँ से फिर हमारे फॉरेस्ट के लोग आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आता है वो उस रास्ते को जहाँ से बिल्कुल इजी होगा वहाँ से उस रास्ते को बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है, हर साल यहाँ रास्ता जो बनाते हैं वो हर साल टूट जाता है। प्रशासन बहुत खर्चा करता है रास्ता बनाने के लिए। जब यहाँ पे बहुत बर्फ आती है, यहाँ मिनिमम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम यहाँ भेवंडवारी में 35 से 40 फीट बर्फ आती है।
जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में। ग्लेशियर जम जाता हाँ, है। पूरा ग्लेशियर जम जाता है, रास्ते टूट जाते हैं। जो हमने ये टेंट कैंपिंग के लिए जो भी हमने ग्राउंड बनाए होते हैं, ये भी टूट जाते हैं। इनको भी फिर से फिर मेंटेनेंस करके फिर तैयार होता है। और रास्ते का भी वही है, हर साल फिर से फॉरेस्ट उस रास्ते को तैयार करता है। फिर जहाँ पे कोई पत्थर निकलता है, कोई डिफिकल्टी रास्ता होता है, उसको चेंज करके थोड़ा सा इजी रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं और इजी रास्ता बनाते हैं। ठीक। अच्छा, आप जो ये खाने में इतना अच्छा टेस्ट लेके आते हो, इसके बारे में बताइए। ये तो जो हमारे कुकिंग करते हैं उनके हाथ का करिश्मा है। जी जी जी, बताना चाहूँगा, थोड़ा दिखाइए हाँ जी। इस तरीके से ये अपना तो इस तरीके बनाते से हैं इसको आराम करके से। इसको अच्छी तरह से उबाल के भी, और थोड़ा घना जैसा होना चाहिए, थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। तो इसलिए हमारा बाकी तो कोई नई आइटम है नहीं कि भी, बाकी बाबा की कृपा है। बाकी बाबा जी की कृपा है। जी, तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो ये सिलेंडर आप देख रहे हो, गैस देख रहे हो, इनको लाने के लिए लगभग 70 से 80 रुपये, 60-70 से 80 रुपये जो चार्जेज होता है पर केजी के हिसाब से इन्हें देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, सामान नीचे से आना, ऐसा ही है या कुछ अलग है? नहीं सर, बाकी वो तो केजी के हिसाब से है। जैसे सिलेंडर लाते हैं, कोई और आइटम लाते हैं, वो सारा एक्स्ट्रा रेट वो मांगते फिक्स हैं। है। वो फिक्स रेट में आते हैं जी। अच्छा, ये सिलेंडर भीमडवारी में 35 से 4000 के बीच में पहुंच रहा है जी। वापसी खाली 1500 में जा रहा है जी। 11, 11,500, 1200 रुपये बनने के लग रहे हैं। इनकी 7000 में यहाँ सिलेंडर की हो सकते हैं। हाँ, एक सिलेंडर की सर। देखो भाई, एक सिलेंडर जो हमें नीचे लगभग 800 रुपये या 900 रुपये मैक्सिमम मिल जाता है, उसकी कीमत यहाँ पे लगभग 7,500 8,000 के आसपास है। तो सोचो, अब हम किसी भी अगर होटल वगैरह में नीचे जाते हैं, आपको पता है 1000 रुपये होटल वाला लेता है, और यहाँ हमें 500 रुपये में विद खाना, 500 रुपये में खाना है। खाने में आपको रोटी मिलेगी, चावल मिलेंगे, दाल मिलेगी, एक्स्ट्रा जो कढ़ी वगैरह है इनके पास अवेलेबल होगा, वो सब मिल सकता है। क्या इसी में रहना भी? हाँ, और इसी में 500 रुपये में आपका रहना भी है। रहना खाना 500 में कौन, नीचे आप कहीं भी जाओ 1500 से 2000 में तो होटल मिलेगा। बाकी खाने का चार्जेस अलग होता है, और वो भी इतनी ऊपर लगभग 13,000 फीट की हाइट पे आने के बाद आपको ये चीज़ें मिल रही है। तो भाई इन लोगों के संघर्ष को सलाम है। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पूरी करके अभी हम निकले हैं भीमद्वार से। महादेव जी के दर्शन बड़े अच्छे हुए हमें, और अभी हम अपने 5वें दिन की यात्रा जो नीचे की तरफ है, नीचे हम अभी भीमद्वार से निकले हैं, अभी हम नीचे जाएंगे। कोशिश रहेगी कि आज हम जाऊँ विलेज तक पहुँचे। अगर जाऊँ विलेज तक नहीं पहुँच पाए तो थाचरू हमारा अगला स्टॉप होगा 5 डेज़ का, वो मतलब 5th डेज़ का। और अभी यहाँ देखो मौसम बड़ा ही बारिश वाला हो चुका है, बादल आ चुके हैं, पूरा फॉग हो चुका है, और अभी हम नीचे की तरफ अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इट्स 5th डे एंड अप्रोक्स 9 o'clock इन मॉर्निंग। राधे राधे, हर हर महादेव। जय शंकर जी मित्रों, तो श्रीखंड यात्रा के इस पड़ाव में ये वो स्थान है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भस्मासुर की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था और उनसे नृत्य कराते हुए उन्हीं के सिर पे हाथ रखवा दिया था, तब भस्मासुर की मृत्यु हुई थी। आज भी यहाँ की मिट्टी हम देख सकते हैं कि लाल है, यहाँ के पत्थर भी लाल हैं। आप देखो ध्यान से, ये मैं आपको पत्थर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आज तक भी लाल हैं सब। और यहाँ की सारी मिट्टी नीचे तक आप देख सकते हैं, सारा लाल है ये आज भी। तो ये महिमा हमारी पुरानी जो पौराणिक कथाएं हैं, वो आज भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं शो होती है, दिखाई देती है आज भी। ठीक है जी, हर हर श्रीखंड महादेव जी की यात्रा, श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करके अभी वापस लौट रहे हैं। तो भीमद्वार से हम जा रहे हैं। तो भीमद्वार पे हमारी नज़र इन राजू भाई साहब जी जो है, इन्हें देखिए, इन राजू भाई साहब जी ने हमें बताया कि यहाँ पे इस जगह का नाम है, जो पत्थर हमें दिख रहे हैं, इस जगह को हम भीम गुफा भी कहते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे जो 5 पांडव है उन्होंने अज्ञातवास में शायद यहाँ पे समय गुजारा होगा, इसीलिए इस जगह का नाम भीम गुफा है। ये जो पत्थर आपको ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, देखो ऐसे पत्थर आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सब स्ट्रेट मिलेंगे, बट ये वाले जो पत्थर है ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं। ये इस तरीके से प्रतीत होते हैं कि यहाँ पुराने समय में कोई ना कोई गुफा होगी जहाँ उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय गुजारा होगा। और अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अगर यात्रा के दौरान बारिश हो जाती है तो आपको ऐसे देखो, बारिश हो रही है, ऐसा रेनकोट पहन के चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या, ये देखो रास्ता, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि
ऐसा ही आपको जहाँ पत्थर नहीं होंगे, जहाँ मिट्टी होगी, तो वहाँ से कीचड़ वाला रास्ता मिलेगा। ये देखो, इसी रास्ते को आप आराम से स्टिक की सहायता से रखते रखते पार कर सकते हो। अगर बारिश नहीं हो रही है तो ठीक है, बारिश अगर हो रही है तो आपको हल्की हल्की बारिश में सोचेगा इंसान कि मैं निकल जाता हूँ, पर ये है। और यहाँ बारिश हमेशा कुछ ना कुछ आती ही रहती है। ये देखिए, ये जो चरावाहे होते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले, ये इनकी सभी की भेड़ बकरियाँ है। ये देखो, ये आराम से मौसम का आनंद लेते हुए अपना चला रही है। अब हमें इनके बीच में से ही रास्ता देख देख के आगे की तरफ निकलना पड़ेगा। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। इस पहाड़ी से जब आप आओगे तो दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता ये है, ये जहाँ से लोग जा रहे हैं, और एक रास्ता ये है जहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं। तो हम आपको, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्लियर हुआ है कि जहाँ पे आपको पीले मार्क या रेड मार्क लगे, आप वहीं से जाए, शॉर्टकट का यूज़ ना करें। अब जैसे कि ये देखो, ये रास्ता जो जा रहा है ये पीला मार्क है, तो इन केस अगर ये रास्ता ख़राब होता है तो इसी रास्ते पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे इस रास्ते को ठीक करेगा और आपको सुरक्षा पूर्वक पहुंचाएंगे। बट ये जो शॉर्टकट लोग लगा रहे हैं जल्दी के चक्कर में, ये गलत है। हो सकता है ये पुराने टाइम में रास्ता रहा हो, बट अभी ये जो रास्ता है ना, ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल रास्ता नहीं है। ऑफिशियल रास्ता सिर्फ वही है जहाँ पे पीला मार्क लगा हुआ है या रेड मार्क लगा हुआ है। तो जैसे कि भाई साहब जा रहे हैं आगे रेनकोट पहन के पीले वाले, तो यही है असली रास्ता। और ये वाला रास्ता जहाँ से लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है पुराना रास्ता भी हो सकता है, या हो सकता है लोकल्स ने बनाया हुआ रास्ता हो सकता है। बट आपको जो रास्ता है वो ऑफिशियल रास्ता ही फॉलो करना है। हर हर महादेव। ये देखो भाई, वापसी का रास्ता है हमारा, और ये देखो कितना स्लिपरी हुआ पड़ा है। तो इन केस अगर बारिश आती है ना, तो ये रास्ता आपको ऐसा ही स्लिपरी मिलेगा। इसलिए अपने अच्छी क्वालिटी के नॉन स्लिपरी शूज़ लेके आने अति आवश्यक है। ये देखो, ये हमारे प्रशांत जी है, और ये जो रास्ता है ना, ये ओरिजिनल रास्ता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया है। देखो, ये रेड मार्क और येलो मार्क लगा हुआ है, इससे पहचान है कि ऑफिशियल रास्ता है ये। बट रास्ता भैया बहुत कठिन है, कृपया अपने ऑफिशियल रास्तों का ही प्रयोग करें। ये देखो भैया, पूरी 70 डिग्री के आसपास खड़ी चलाई है। ये देखो, रास्ता भी बारिश के कारण स्लिपरी हो चुका है। उसके साथ साथ ये शानदार मौसम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये खिलने के बाद में ऐसा है, इसे बोलते हैं ब्रह्म कमल। ये आपको 10,000 एल्टीट्यूड के ऊपर ही मिलेगा। जनरली हिमालयाज़ में ही ये पाया जाता है। देखिए, ये है ब्रह्म कमल। ये आपको उधर पार्वती बाग है, पार्वती बाग के पास भी ये मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। ये है ब्रह्म कमल। खिलने के बाद ये ऐसा दिखता है, रेड रेड सा भी और हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से अब हमारी यात्रा कुंशा पहुँच चुकी है। वापसी में कुंशा पहुँच चुकी है। देखिए, कुंशा का बोर्ड लगा हुआ है। अभी हम भीमद्वारी से निकलकर कुंशा आ चुके हैं वापसी में। अभी हम इससे आगे यात्रा कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अब देखो, और मिट्टी, चिकनी मिट्टी की वजह से जो रास्ता है काफ़ी ही डिफ़िकल्ट हो चला है। तो अपना रेनकोट वगैरह पहन के चले जब ज़रूरत पड़े। इस तरीके से देखिए, ये सारा का सारा एरिया है, कुंशा है। ये एक तरीके से कैंप की तरह है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल सुविधाएं, और मेडिकल के साथ साथ में आपको खाने। सामने जो कैंप नज़र आ रहे हैं, ये कैंप है भीमतलाई वाले कैंप। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। तो देखिए, मौसम बहुत ही खतरनाक हो चुका है, और इसी रास्ते को पार करते हुए अभी हम भीमतलाई की तरफ चलेंगे। तो भीमतलाई की तरफ जाने से पहले हमें ग्लेशियर जो आप देख पा रहे हो,
हाँ, तो ग्लेशियर क्रॉस करना है हमें। ये ग्लेशियर क्रॉस करते हुए ये देखो यहाँ पे हमें फिर से ये दिख रही है। ये फॉग काफ़ी ज़्यादा है, हल्की हल्की बरसात हो रही है तो आपको इसलिए अच्छे दिख नहीं पाएगा। ये देखिए, ये देखो, ये क्रॉस करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बेस कैंप आपको दिख नहीं पा रहा होगा, भीमतलाई का जो कैंप है हमें वहाँ तक जाना है अभी। दोस्तों देखो, जब भी हम यहाँ कुंसा की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो ग्लेशियर हमारा पूरा फुल ग्लेशियर था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। पर जब अभी हम यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके ग्लेशियर के अंदर से पानी जा रहा है, ग्लेशियर के अंदर होल हो चुका है। ठीक है, तो ग्लेशियर के अंदर होल हो चुका है, इसके अंदर से शायद आप पानी देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये ग्लेशियर है बहुत ज़्यादा थिन हो चुका है, तो कोई भी जो यहाँ आ रहा है कृपया करके ग्लेशियर को अच्छे से देख के उसके बाद ही उस पर चले। ये देखिए, ये ग्लेशियर का जो टुकड़ा है ये यहाँ नीचे की तरफ टूट के गिर चुका है और इसीलिए नीचे से रास्ता बनाया गया है ये। ठीक है, पहले हम ऊपर से यहाँ आके ऐसे ग्लेशियर को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, परंतु क्योंकि ग्लेशियर टूट चुका है, बीच में छेद है, तो डिपार्टमेंट वालों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे पत्थर लगा दिए ताकि कोई भी यात्री यहाँ पे इसके आसपास ना जा सके। ये ग्लेशियर नीचे से भी टूट चुका है। ये देखिए, जब हम आए थे तो ऐसा नहीं था, पर वापसी के टाइम पे हम देख रहे हैं ग्लेशियर पूरा टूट चुका है और उसके नीचे से पानी बह रहा है। ये देखिए, तो ये वाला जो टुकड़ा है ना, जो अभी आप देख पा रहे हो, ये वाला टुकड़ा कभी भी टूट के नीचे गिर सकता है। देखिए, तो कभी भी जब आप ग्लेशियर को पार करो तो ध्यान से पार करो। ठीक है, हमने ग्लेशियर वापसी में पार कर लिया है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये झरने के ऊपर जो ग्लेशियर बना हुआ था, क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है और जैसे ही बारिश होती है या धूप पड़ती है तो ये अपने टूट के नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो जो भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पे, इसको ध्यान से पार करें। ये छोटा सा ग्लेशियर है, कुंसा से जस्ट पहले। महादेव जी की यात्रा के दौरान हम जो रास्ते में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसको भी उठाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बीड़ी का बंडल आप देख रहे होंगे, उस साइड में वो किसी का अंडरवियर है शायद, उस साइड में भी पॉलीथीन पड़ी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे जितना अपने साथ ले जाया जा सके, जितना हिमालयाज़ को हम सही रख सके कोशिश करेंगे। ये हमारे भाई साहब है, हमने इसमें भी कुछ कूड़ा कचरा अपने अंदर रखा है। ये मेरी पॉलीथीन है और ये हमारे भाई साहब है, ये इनके पॉलीथीन है। देखो, लोग यहाँ आते हैं, शैम्पू ऐसे छोड़ा हुआ है। ठीक है, उठाओ उठाओ उठाओ। तो कोई भी यहाँ आए तो कृपया करके यार, शैम्पू आप लेके जा रहे हो तो वापस भी तो लेके आओ भाई। ये देखो, ये पॉलीथीन यहाँ पड़ी है, ये छोटी छोटी, कितना टाइम लगता है इनको उठाने में भाई। उठाओ और अपने साथ लेके जाओ, क्या दिक्कत है। तो अभी ये जो कचरा हम उठा के लेके आए हैं जगह जगह से, तो अभी हम इस कचरे को यहाँ पे डंप कर देंगे ताकि जो भी एमसीडी वाले या जो भी सेवादार है वो यहाँ से ले आए। रास्ते में से हम और कचरा उठाते हुए आगे जहाँ भी हमें डस्टबिन मिलेगा वहाँ पे डंप करते हुए जाएंगे। ये देखो क्या क्या लोगों ने अंडरवियर, जीन्स वगैरह सब यहीं पे फेंकी हुई है। तो भाई जो भी अपना कूड़ा कचरा है अपने साथ लेके जाए, हिमालयाज़ को, हमारे श्रीखंड महादेव जी के रास्ते को गंदा ना करे। ये देखिए, ये रास्ता है, ऐसा कीचड़ भरा रास्ता है जब आप कुंशा की तरफ जाओगे। तो कुंशा से अभी हम लौट रहे हैं भीमतलाई की तरफ, तो बारिश के बाद कीचड़ हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए, तो इसी रास्ते को पार करते हुए हम जाएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ बिल्कुल ही पग पग जो है संभाल के रखना पड़ेगा आपको। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये देखो यहाँ का नज़ारा। और अभी हम भीमतलाई की तरफ जा रहे हैं। ये है भीम तालाब, और जो सामने आपको ये आकृति, मुक्के की आकृति के जैसा ताल दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है भीमतलाई। ये भीमतलाई जो है भीम ने अपने मुक्के से प्रकट किया था और इसमें स्नान कर कर वो भगवान महादेव जी के दर्शन के लिए गए थे। और आगे आपको भीम द्वार मिलेगा जहाँ भीम जी की गुफा भी आपको मिलेगी। तो अभी हम यहाँ भीमतलाई से अपना वापसी की रास्ते में काली घाट होते हुए सिंहघाट की तरफ प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव।
और जो बदतमीजी करता है उसको मिलता है दंड। इसीलिए इनका नाम है श्रीखंड इसीलिए इनका नाम है श्रीखंड महादेव। लो श्रीखंड महादेव की जय। हर महादेव। जय शंकर। जय शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ये भीम तालाब है और ये भीम तालाब में लगे हुए बेस कैंप्स है। और ये देखिए ये है हमारी अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। जय हो। अन्नपूर्णा की जय हो। सभी के अन्नों के भंडार को भरने वाली देवी अन्नपूर्णा। जय माता दी। जय माता दी। देखो भाई भीम तालाब से थोड़ा सा ऊपर ये देखो ये सामने टेंट देख रहे हो। देखो चलिए देखिए ये है कुंशा और इसके नीचे इधर है पूरा भीम तालाब। ये वाला ये है पूरा भीम तालाब और ऊपर ये छोटा सा कैंप ये है और ये है कुंशा। देखो कैसे बादलों के बीच बसा हुआ है ना। कहीं धूप कहीं छाया और हम भी बादलों के बीच में ही हैं। और अभी हम और ऊपर जाएंगे बादलों के ऊपर। ये देखो ये मनमोहक दृश्य है। इनको ध्यान से देखो। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा कंप्लीट करके काली टोप की तरफ जाते हुए भीम तलाई से थोड़ा सा ऊपर आपको भंडारा मिलेगा। श्रीखंड महादेव लंगर सेवा समिति के द्वारा। तो थोड़ा सा अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये भंडारा की व्यवस्था है। कढ़ी चावल दाल अचार बहुत अच्छा भोजन है। जो भी यहाँ आए लंगर की सेवा जरूर ले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। हर हर महादेव। तो अभी हम जस्ट काली टॉप पे पहुंचने वाले हैं बस। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। हर महादेव। देखो पीछे का मौसम जो कि फोगी है और हम बस जस्ट काली टॉप पे पहुंचने वाले हैं। देखो ये शूज़ दिखाई दे रहा है जो किसी ने शायद यहाँ पे फेंक दिया, उनसे चला नहीं गया होगा। तो अभी हम इसको उठाएंगे कचरे के डब्बे में डालेंगे। ये है जी हिमाचल में श्रीखंड महादेव जी की वापसी के दौरान काली टोप की चढ़ाई। देखो पीछे से ये देखो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। रेंग रेंग के चलना पड़ रहा है बिल्कुल। देखो देखो जी खड़ी चढ़ाई है। आराम से हम काली टोप पर पहुंच चुके हैं और अभी मैं दिखाता हूँ वो माता का मंदिर जहाँ से दर्शन करके हम नीचे श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करने के लिए गए थे। अभी देखिए ये है काली माता जी का मंदिर। काली घाटी की जय। ये देखो भक्तों के द्वारा बड़ा ही अच्छा डांस किया जा रहा है। ये देखो हर महादेव। कितना प्यार करे अंदाजा उत्तराखंड के राजा उत्तराखंड के राजा। चलो भाई हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। तो अभी हम काली टॉप से नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए, ये है नीचे का उतरते हुए नज़ारा। देखो जी, इधर खाई, डेंस फोग, ये रास्ता, इधर खाई, डेंस फोग। और अभी हम जहाँ एंट्री करने वाले हैं, ये थोड़ा सा पेड़ों वाला एरिया आ जाएगा। तो अब यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं लंबे लंबे से, वो आने शुरू हो जाएंगे। और अभी हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यात्रा करके आए, वो हमारे साथी आ रहे प्रशांत जी। ये देखो, अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, थाचरू की तरफ। अब यहाँ से शुरू हो जाता है नीचे की तरफ में प्योर जंगल। ये जंगल आपको काली टॉप से थोड़ा सा नीचे आने के बाद में, जब हम थाचरू की तरफ एंट्री करते हैं तब मिलेगा। ये देखो, आते हुए पूरा डेंस फोग हो गया ये, ठीक है। और जो हमारे साथी है वो ये देखो उतर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और हम अपने गंतव्य स्थान, जो हमारा आज का स्टॉप पॉइंट होगा थाचड़ू, वहाँ हम स्टॉप लेंगे आज के लिए। कल हम थाचड़ू से अपनी यात्रा दोबारा से वापसी की तरफ प्रारंभ करेंगे।